जो क्वेश्चन है वो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये यही वो दोनों वर्ड्स है ना जो हमें समझने हैं कि इनका मीनिंग क्या है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें इससे रिलेटेड केस स्टडी हो, सिंपल क्वेश्चन हो, 1 मार्क में हो, ज्यादा में हो, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। तो मीनिंग ही तो समझने हैं इनकी। अगर आपको इन दोनों के मीनिंग क्लियर हैं तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। समझते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को। मान लीजिए हमने अपने एम्प्लॉय को एक काम दिया कि 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है शाम के 7 बजे तक। आप लोगों को 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है शाम के 7 बजे तक। तो वो एम्प्लॉय चला गया। वो एम्प्लॉय 8 बजे वापस आता है कि मैंने 1 लाख रुपए अरेंज कर लिया और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। हम कहेंगे कि वो बंदा बड़ा एफिशिएंट है क्योंकि उसने कम से कम खर्चा किया। जो इंटरेस्ट रेट उसने लो ढूंढा कि कहां से लो इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख रुपए मिल सकता है, इसका मतलब वो एफिशिएंट है, जो कॉस्ट का ध्यान रख रहा है। कौन बंदा एफिशिएंट होता है? जो कॉस्ट का ध्यान रखता है कि काम पे खर्चा जो है वो कम से कम हो। लेकिन वो एफिशिएंट था, इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि उस बंदे ने उस काम को पूरा करने के लिए 7 बजे से ज्यादा का टाइम ले लिया, 8 बजे वापस आया। एक क्वालिटी है उस बंदे में कि वो एफिशिएंट है क्योंकि उसने काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में किया, मतलब कम से कम खर्चा करके उस काम को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव का तो मतलब ही ये होता है कि काम को टाइम पे पूरा करना। उसने टाइम पे पूरा ही नहीं किया, 8 बज चुके थे। अब यही काम एक दूसरे बंदे को दिया गया कि तुम्हें भी यही काम करना है, 1 लाख रुपया इकट्ठा करके लाना है शाम के 7 बजे तक। मान लीजिए अगले दिन उस दूसरे बंदे को ये टास्क मिला। वो बंदा तो भाई 6 बजे वापस आ गया कि मैंने कर लिया काम, 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। अब वो बंदा इफेक्टिव है, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि उसने टाइम से पहले ही काम को पूरा कर दिया। इफेक्टिवनेस का यही मतलब है कि टाइम पे काम को पूरा करना, उसने तो टाइम पे पहले ही कर दिया। तो बंदा 100% इफेक्टिव तो है। लेकिन उसने जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो लोन उठाया, वो 1 लाख रुपया लिया, वो बहुत हैवी था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट था। तो इसमें भी पंगा हो गया, वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा। पहले बंदे में भी एक क्वालिटी थी, वो एफिशिएंट था, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था। इसमें भी एक ही क्वालिटी है, ये इफेक्टिव है, काम को 6 बजे कर दिया, एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तीसरे दिन यही काम एक और एम्प्लॉय को दिया गया। भाई वो आया भी 7 बजे से पहले, इफेक्टिव भी है, और इंटरेस्ट रेट भी बहुत लो ढूंढा उसने कहीं से कि कहां से कम इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख रुपए मिल सकता है। तो दोनों बातों का ध्यान रख रहा है वो, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कॉस्ट का भी ध्यान रख रहा है कि खर्चा ज्यादा ना हो जाए, और टाइम भी पूरा कि टाइम पे काम होगा तभी फायदा है। तो वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। ये बंदा मैनेजमेंट के काम का है, जो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ये चीज है कि काम एफिशिएंटली भी होना चाहिए और इफेक्टिवली भी होना चाहिए। तो चौथा ये भी हो सकता है कि वो बंदा ना तो टाइम पे काम को पूरा करे, ना ही कॉस्ट इफेक्टिव में काम को ही पूरा ना करे, तो हम कहेंगे कि ना वो एफिशिएंट है ना इफेक्टिव है। तो बस ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। एफिशिएंसी का मतलब काम को कम से कम खर्चा करके पूरा करना, इफेक्टिवनेस का मतलब काम को टाइम पे पूरा